नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन के दिन आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो इसका अशुभ परिणाम होता है, तो वो मैं बताऊंगी। इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने से पहले कौन सी ऐसी 2 जगह है जहां आपको राखी अवश्य बांधनी चाहिए। कहते हैं यदि आप इन 2 जगहों पर राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन का जो सूत्र है ये बांधते हैं, तो जीवन भर आपको किसी भी चीज की जब कोई कठिनाई आएगी, किसी भी प्रकार की जब कोई परेशानी आएगी, तो उसे निकलने के मार्ग भी आपको स्वतः ही नजर आने लगते हैं। इसके अलावा ये भी बात करूंगी कि आपको रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों को खासकर उपहार में कौन सी वस्तुएं देनी ज्यादा शुभ होती हैं, ताकि भाई को तरक्की मिल सके, कामयाबी मिल सके। आगे आने वाले समय में भाई की जिंदगी में, जीवन में हर तरह की मुसीबतें दूर रहें। यदि आप इन चीजों को उपहार में देते हैं तो इससे भाई का जीवन जो है सुखी हो जाता है, और भाई को भी अपनी बहनों को ऐसे कौन से उपहार देने चाहिए जिससे बहन की पूरी जीवन जो होती है उसमें प्यार बना रहता है, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व सावन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है, और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री सत्यनारायण की विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सबसे पहले रक्षा का जो सूत्र होता है वो सबसे पहले आपको अपने घर के ठाकुर जी, यानी कि यदि आप ठाकुर जी बाल गोपाल रखते हैं तो आप उन्हें बांध सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु को आप बांध सकते हैं, सत्यनारायण स्वामी को आप बांध सकते हैं। इसके साथ आपको एक रक्षा का सूत्र भगवान श्री हनुमान जी को भी जरूर बांधना चाहिए। मैं अपने घर में हनुमान जी को जरूर बांधती हूँ और हर साल बांधती हूँ। हनुमान जी कलियुग के साक्षात जागृत देवता माने जाते हैं, तो मैं तो उन्हें भाई मानती हूँ, और सच में आप इस बार से बांध के देखिए, चमत्कार होता है। हनुमान जी को रक्षा का सूत्र बांध के देखिए, जीवन में जिस भी प्रकार की कठिनाई होगी, जिस भी प्रकार की समस्या होगी, उससे निकलने के कोई न कोई रास्ता आपको तुरंत ही नजर आने लगते हैं। उससे निपटने का, निवारण करने का आपको कोई न कोई समाधान मिल जाता है। इसलिए रक्षा सूत्र को भाई को बांधने से पहले आप इन 2 जगहों पर रक्षा सूत्र जरूर बांध लें। दूसरी बात है दोस्तों, आप इस बात से सहमत भी होंगे कि हम सभी भाइयों की कलाई पे जो ये रक्षा सूत्र बांधते हैं, यानी कि राखी जो बांधते हैं, वो उनकी दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करते हुए बांधते हैं। हम सभी इस रक्षा सूत्र के साथ ये भी कामना रखते हैं कि भाई का ये प्रेम रूपी धागा इसी तरह सदैव बना रहे, और भाई जीवन भर बहनों का साथ एक साथ सदैव बना रहे। इस तरह का हम संकल्प लेते हुए रक्षा का सूत्र बांधते हैं। तो समझ लें कि हमारे बीच में हम जो कामना कर रहे हैं वो प्रेम के बंधन की कामना करते हैं। कोई भी बहन यह बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसके और उसके भाई के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई करवाहट हो। इस दिन हम सभी जो है गिफ्टों का, यानी कि उपहार का आदान और प्रदान भी करते हैं, जैसे कि खाली हाथ। पहली बात है ये भी, हाँ, बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं रक्षाबंधन को हमें किस प्रकार से बांधना चाहिए या फिर बंधवाना चाहिए। तो इसमें भी बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है कि खाली हाथ, यानी कि बिल्कुल हाथों में बिना कुछ रखे जो है रक्षा का सूत्र नहीं बंधवाया जाता है। आप हाथ में या तो किसी भी प्रकार का आप कोई द्रव, यानी कि सिक्का रख सकते हैं, सुपारी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी प्रकार का आप चावल, मौली या इस तरह का कोई ना कोई पदार्थ आपके हाथ में इस तरह का होना चाहिए जिसका महत्व होता है। खाली हाथों में रक्षा के धागे को नहीं बंधवाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। अब आते हैं उपहार के आदान और प्रदान की। तो दोस्तों, इस दिन जो भी बहनें हैं अपने भाई के उत्तम भविष्य की चूंकि कामना करती हैं, तरक्की की कामना करती हैं, कामयाबी की कामना करती हैं, तो ऐसे में कौन सी चीजें उपहार में देनी चाहिए। खासकर इस दिन बहनों को अपने भाई को पेन और घड़ी उपहार में देनी चाहिए। वैसे तो पेन और घड़ी उपहार में किसी को भी देना मना किया गया है, लेकिन भाई को आप दे सकते हैं। कहा जाता है यदि आप पेन देते हो और घड़ी उपहार में अपने भाई को देते हैं तो इससे भाई की तकदीर जो है वो बदलती है। यदि दुर्भाग्य के दिन चल रहे हैं
तो ऐसे में सौभाग्य के दिन लौटते हैं, कामयाबी के दिन लौटते हैं। देखिए, जब आपका मायके सुखी, संपन्न और समृद्ध रहेगा तो आप भी अपने ससुराल में खुश सुखी जीवन व्यतीत कर सकती हैं। यदि आपका मायके दुखी होगा तो लाख ससुराल में आपको सारी कुछ मिल जाए, सभी चीजों की उपलब्धि हो जाए, लेकिन फिर भी मन अंदर से आपका दुखी हो जाता है। इसलिए भाई की समृद्धि में बहन की समृद्धि छिपी होती है। इसलिए पेन और घड़ी ये दोनों चीजें बहुत कीमती मानी जाती है। घड़ी बुरे से बुरे समय को भी बदल देता है और पेन दुर्भाग्य को सौभाग्य में और कामयाबी में तब्दील करता है। इसलिए इन दोनों चीजों को गिफ्ट में देना चाहिए। अब आती है भाइयों की बारी। भाई अपनी बहनों को कौन कौन सी चीजें उपहार में अवश्य दे। देखिए, बहनें जो होती है ना, वो एक तरह का फूल होती है, आपके घर में परफ्यूम की तरफ वो महक होती है, खुशबू छोड़ जाती है। तो इसलिए अपने बहनों को परफ्यूम जरूर गिफ्ट में देना चाहिए। कहते हैं भौतिक सुख सुविधाओं की यदि आप प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं लग्जरी लाइफ जीना, तो खासकर आप अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपनी बहन को परफ्यूम या फिर इत्र उपहार में जरूर दें। इसके साथ ही चांदी की कोई भी वस्तु आप उपहार में जरूर दे सकते हैं। इस दिन बहन को कभी भी अपमानजनक बातें नहीं बोलनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है और यदि आप इस दिन बहन को अपमानित करते हैं तो इससे आपकी कामयाबी पे भी असर पड़ता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगली वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।